ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, देवादि देव महादेव को समर्पित होता है सोमवार का दिन। सोमवार के दिन विशेष करके महादेव की पूजा अर्चना की जाती है। इसमें भी यदि सोमवार का दिन और अष्टमी तिथि का मेल हो जाए तो यह दिन अपने आप में बहुत ही अद्भुत हो जाता है। शिव महापुराण के अनुसार जितना महत्व शिवरात्रि का है महादेव के पूजन में, उतना ही महत्व सोमवार के दिन पड़ने वाली अष्टमी तिथि का होता है। सोमवार के दिन जो अष्टमी तिथि पड़ती है, इसमें मुख्य रूप से भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा अर्चना प्रदोष काल में की जाती है। प्रदोष काल में महादेव की पूजा अर्चना करने पर महादेव शीघ्र अतिशीघ्र अपने भक्तों पर प्रसन्न होते हैं। सोमवार की अष्टमी जिस दिन पड़ती है, शिव महापुराण की कथा कहती है कि इस दिन 64 योगिनियाँ जागृत हो जाती हैं और माता पार्वती 64 योगिनियों के साथ भगवान भोलेनाथ के समक्ष नृत्य करती हैं। और भगवान भोलेनाथ इस दिन अत्यंत ही प्रसन्न रहते हैं, इसीलिए भक्तों को चाहिए कि इस दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना अवश्य करें। महादेव के मंदिर जाएं, उनके शिवलिंग का दर्शन करें। शिव महापुराण की कथा यहाँ तक कहती है कि महादेव के प्रत्येक भक्त को चाहिए कि सोमवार की अष्टमी के दिन प्रदोष काल में महादेव के मंदिर जाएं और 5 बेलपत्र, बन सके तो 5 बेलपत्र, और अगर नहीं होता है तो कम से कम 1 बेलपत्र, 1 लोटा जल और 1 अक्षत का दाना लेकर महादेव के मंदिर में उपस्थित हो जाएं। हर हर महादेव बोलते हुए, बम बम भोले बोलते हुए 1 लोटा जल महादेव के शिवलिंग पर अर्पित करें। 1 बेलपत्री और 1 अक्षत के दाना लेकर महादेव के शिवलिंग पर समर्पित करें। इतना मात्र से भी महादेव अपने भक्तों पर रीझ जाते हैं। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में मुहूर्त का और तिथियों का विशेष महत्व बताया गया है। कोई भी कार्य जब हम करने जाते हैं तो उसमें तिथि, मुहूर्त, इन चीज़ों का विशेष करके हम ध्यान रखते हैं। तो कोई भी चीज़ अगर आप करते हैं, पूजा तो यूँ हम सभी प्रत्येक दिन करते हैं। बेलपत्री हम सभी जानते हैं कि महादेव को अर्पित करना है, तो हम कोशिश करते हैं कि प्रत्येक सोमवार को महादेव को बेलपत्री चढ़ाएं। लेकिन इसमें जब कोई शुभ तिथि आती है, शुभ मुहूर्त प्राप्त होता है, तो इसका लाभ हम सभी को उठाना चाहिए, ताकि हमारी जो मनोकामनाएं हैं वह हमारी मनोकामनाएं शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण हो तथा हमारे आराध्य की कृपा सदैव हम पर बनी रहे। क्योंकि हम सभी ये मानते हैं कि शुभ मुहूर्त में किया हुआ कार्य ही हमेशा हमें शीघ्रता से शुभ परिणाम देता है। तो आज के वीडियो में बहुत ही सुंदर सा उपाय लेकर आई हूँ। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा कोई सामग्री की आवश्यकता नहीं है। यदि आपको लगे कि आपके जीवन में बहुत ज़्यादा निराशा आ गई है, धन संबंधित कोई समस्या चल रही है, व्यापार नहीं चल रहा है, नौकरी नहीं मिल रही है, या फिर किसी भी कार्य से आप जुड़े हुए हैं उसमें आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो महादेव का नाम लेकर सोमवार की अष्टमी 20 नवंबर को आपको प्राप्त हो रही है। प्रदोष काल में मंदिर चले जाएं महादेव के और इस उपाय को अवश्य कर लीजिएगा। बहुत ही सरल सा उपाय है। अब करना क्या है, आपको सोमवार की अष्टमी में प्रदोष काल में महादेव के मंदिर जाके ये उपाय करना है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि यदि आप व्रत नहीं रखते तो कोई बात नहीं है, व्रत रखने की कोई खास आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन क्योंकि आप प्रदोष काल में पूजन करेंगे, खास विधि से पूजन करेंगे या कोई खास उपाय करने वाले हैं, तो अपने खान पान का विशेष ध्यान रखिएगा। पूरे दिन आप जो भी भोजन लेंगे शुद्ध सात्विक हो। कोशिश कीजिएगा कि आप मीठा भोजन ही कर लें। नहीं तो अगर आप भोजन करते हैं, नमक देकर भी भोजन करते हैं, तो इसमें प्याज लहसुन का प्रयोग ना करें। अब प्रदोष काल में जब आप महादेव के मंदिर जाएंगे तो 7 बेलपत्री आपको ले लेनी है, जो कि बिल्कुल भी कहीं से भी कटी फटी नहीं होनी चाहिए। 7 बेलपत्र, 1 लोटा जल, और आपको थोड़ा सा केसर ले लेना है। इस केसर को घिसकर आपको इस केसर का चंदन इन बेलपत्रियों पर लगाना है। कैसे लगाना है तो समझिए कि 7 बेलपत्री आपने ले लिए, इसे धो लीजिए अच्छे से। केसर घिसकर अब इस केसर से जो बेलपत्री का बीच वाला पार्ट होता है, बेलपत्र में जो मुख्य रूप से 3 पत्तियां होती हैं, तो बीच वाला जो पत्ता होता है उसमें आपको ओम नमः शिवाय लिख देना है। इसके बाद जो 2 पत्तियां हैं नीचे, उसमें 1 बिंदी आपको केसर घिसकर माता पार्वती के नाम का लगाना है और 1 बिंदी
गजानन के नाम के यानी कि विघ्नहर्ता भगवान गणेश का नाम का लगाना है। तो केसर घिसकर ही आपको लगाना है। इसके स्थान पर अगर आप पूछेंगे कि चंदन का प्रयोग कर सकते हैं या नहीं, तो नहीं, आपको केसर घिसकर ही बेलपत्री के बीच वाले भाग में ओम नमः शिवाय लिख रहा है, आप यहाँ स्क्रीन पर देख लीजिए। इसके बाद इस पत्ती पर आप माता पार्वती के नाम से एक तिलक लगा दें और इस पत्ती पर भगवान गणेश के नाम से और रिद्धि सिद्धि के नाम से तिलक लगाना है। फिर से रिपीट करती हूँ, बीच वाले में ओम नमः शिवाय लिखना है, एक पत्ती पे नीचे वाले एक पत्ती पर माता पार्वती के नाम से तिलक लगाएं और एक पत्ती पर भगवान गणेश और रिद्धि सिद्धि के नाम से तिलक लगाना है। इसके बाद ये सातों के सातों बेलपत्री एक एक करके महादेव के शिवलिंग पर अर्पित करेंगे। पहले 1 लोटा जल चढ़ा दे। इसके बाद ये सातों के सातों बेलपत्र एक एक करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर समर्पित करना है। अब इन सातों बेलपत्रों को वहाँ से उठा लें। देखिए, चढ़ाने के तुरंत बाद मत उठाइएगा। चढ़ा लिया आपने, इसके बाद धूप दीप इत्यादि लगाए। थोड़ी देर बैठकर बाबा से आप प्रार्थना करें, आपकी जो भी समस्या है कहें, ओम नमः शिवाय का जाप करें। एकदम मन से कीजिएगा। आप मन में सोचिए कि महादेव आपके समक्ष बैठे हैं और आप उनसे अपनी व्यथा हो या फिर जो भी आपके दुख हो वो आप बता रहे हैं, या फिर बाबा के दर्शन कीजिए मन ही मन और उनके नाम का, उनके मंत्रों का जाप करते रहिए 5 मिनट 10 मिनट जितना हो सके। इसके बाद आप ये सातों बेलपत्री बाबा को प्रणाम करके उठा लीजिए और इन्हें लाल कपड़े में बांधकर, यदि आपका व्यापार नहीं चल रहा है तो अपने व्यापार वाले स्थान पर रखें, या फिर नौकरी में आपकी कोई समस्या आ रही है, चाहे आप जिस भी कार्य से जुड़े हुए हैं और उस कार्य में आपको सफलता नहीं मिल रही है, आपको दिक्कतें आ रही हैं, धन संबंधी समस्याएं चल रही हैं इसके वजह से, तो इस बेलपत्री को लाल कपड़े में बांधकर अपने साथ रखिए, अपने पास रखिए। आप देखेंगे कि महादेव की कृपा से 2 महीने के अंदर आपकी जो कार्य रुके हुए हैं वह कार्य पुनः आरंभ हो जाएंगे। महादेव आपके हाथ पकड़कर आपकी परेशानियों से आपको बाहर निकालेंगे और आपके जीवन में धन संपदा की लाइन लगा देंगे। इस उपाय को करके देखिएगा। सोमवार की अष्टमी होती है महादेव को प्रसन्न करने की, महादेव को रिझाने का दिन। तो यह सोमवार की अष्टमी, सोमवार हमें प्रत्येक हफ्ते में प्राप्त होता है, लेकिन अष्टमी तिथि पे सोमवार हमेशा प्राप्त नहीं होता। इस बार बहुत लंबे समय के बाद सोमवार की अष्टमी प्राप्त हुई है। यह उपाय अवश्य कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।